हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और स्किल्स को निखारने के लिए काम करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है और वो है एडवांस नेगोशिएशन स्किल्स। चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि एडवांस नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, क्यों जरूरी हैं और इन्हें कैसे सीखा जा सकता है। एक, नेगोशिएशन क्या है? व्हाट इज नेगोशिएशन? नेगोशिएशन का मतलब है बातचीत के जरिए एक ऐसा समाधान ढूंढना जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करे। यह एक प्रोसेस है जिसमें पार्टियां अपनी ज़रूरतों और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी क्लाइंट से डील करते हैं, जब आप अपने वेतन को लेकर बॉस से बात करते हैं, या जब आप घर पर परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करते हैं, नेगोशिएशन हर जगह है और इसे सीखना बेहद ज़रूरी है। 2. एडवांस नेगोशिएशन स्किल्स क्यों जरूरी हैं? वाई आर एडवांस नेगोशिएशन स्किल्स इंपॉर्टेंट? आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में सिर्फ बेसिक नेगोशिएशन स्किल्स से काम नहीं चलता। एडवांस स्किल्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 1. बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब आप एडवांस टेक्निक्स जानते हैं तो आप ज़्यादा सोच समझकर निर्णय लेते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं। 2. कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिवली हल कर पाते हैं। एडवांस स्किल्स से आप विवाद को टकराव की बजाय एक अवसर के रूप में देखते हैं और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढते हैं। 3. प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद। चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में, नेगोशिएशन आपकी ग्रोथ को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। 4. पर्सनल रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। ये स्किल सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी आप बेहतर संवाद और समझदारी के साथ रिश्ते निभा पाते हैं। 3. नेगोशिएशन की 5 प्रमुख स्टेज। 5 की स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। हर सफल नेगोशिएशन 5 स्टेज में पूरा होता है। 1. तैयारी, प्रेपरेशन। जानिए कि आप क्या चाहते हैं और सामने वाले की ज़रूरतें क्या हो सकती हैं। फैक्ट्स और फिगर्स को इकट्ठा करें। अपने BATNA बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट को समझें। उदाहरण, अगर आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो इंडस्ट्री का औसत पैकेज जरूर पता करें। 2. डिस्कशन। दोनों पक्षों की ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से समझें। एक्टिव लिसनिंग का उपयोग करें। रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखें। टिप, जब आप सुनते हैं तो सामने वाला आपको ज़्यादा भरोसेमंद मानता है। 3. क्लैरिफिकेशन और वैलिडेशन। क्लैरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उन्हें क्लियर करें। गलतफहमियों को दूर करें। सभी पार्टियों की सहमति सुनिश्चित करें। उदाहरण, अगर मैं सही समझा तो आपकी प्राथमिकता प्राइस में 10% की कमी है ना? 4. नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। विकल्पों को एक्सप्लोर करें। विन-विन सॉल्यूशन पर फोकस करें। फ्लेक्सिबल रहें लेकिन अपने मुख्य लक्ष्यों पर दृढ़ रहें। 5. अग्रीमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। अंतिम निर्णय को लिखित में लें। इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान बनाएं। आगे की रणनीति पर चर्चा करें। 4. एडवांस नेगोशिएशन स्किल्स सीखने की 7 जरूरी टेक्निक्स। 1. BATNA बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ये समझें कि अगर डील नहीं होती है तो आपकी अगली बेस्ट चॉइस क्या होगी। यह आपकी आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आपको अपनी सीमा पता होती है तो आप बेहतर मोलभाव कर पाते हैं। उदाहरण, अगर सैलरी नेगोशिएशन में आपकी BATNA दूसरा जॉब ऑफर है तो आप मजबूती से बात कर सकते हैं। 2. जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। ये वह जोन है जिसमें दोनों पक्षों की उम्मीदें मिल सकती हैं। अगर आपकी मिनिमम सैलरी अपेक्षा 10 लाख और कंपनी का मैक्सिमम ऑफर 12 लाख है तो 10-12 लाख जोपर होगा। 3. मिररिंग और लेबलिंग। मिररिंग, सामने वाले के शब्दों को दोहराकर उनसे जुड़ाव बनाएं। लेबलिंग, उनके इमोशंस को पहचानें और व्यक्त करें। उदाहरण, सामने वाला कहे हम प्राइस कम करना चाहते हैं, आप कहें तो आप चाहते हैं कि हम प्राइस को कम करें। मिररिंग। 4. समझौता और सहयोग, कॉम्प्रोमाइज। वीज कोलैबोरेशन। समझौता, जहां दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। सहयोग, जहां दोनों पक्ष मिलकर क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं। टिप, प्रोफेशनल डील्स में सहयोग को प्राथमिकता दें। 5. एंकरिंग। बातचीत में सबसे पहले एक प्रपोजल देकर दिशा तय करें। पहला नंबर अक्सर बातचीत की सीमा तय करता है। उदाहरण, अगर आप 1 लाख रुपये की डील करना चाहते हैं तो 1.2 लाख से बातचीत शुरू करें। 6. साइलेंस की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस। कई बार चुप्पी रखना भी एक महत्वपूर्ण टेक्निक होती है। ये सामने वाले को सोचने और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है। 7. इमोशनल इंटेलिजेंस। बातचीत में सामने वाले की भावनाओं को समझें। तनाव और गुस्से से बचें। टिप, एक शांत और समझदार नेगोशिएटर हमेशा सफल होता है। 5. नेगोशिएशन में होने वाली सामान्य गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स इन नेगोशिएशन। 1. तैयारी की कमी। बिना जानकारी के बातचीत में जाना असफलता को आमंत्रित करता है।
2. सिर्फ प्राइस पर फोकस करना। कई बार नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जैसे क्वालिटी और टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण होते हैं। 3. इमोशंस पर कंट्रोल न रखना। गुस्सा या निराशा आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। 4. जल्दबाजी में समझौता करना। धैर्य रखें और सोच समझकर निर्णय लें। 5. दूसरी पार्टी की ज़रूरतें न समझना। बातचीत में सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की ज़रूरतों को भी समझें। 6. नेगोशिएशन में सफल होने के लिए 5 प्रैक्टिकल टिप्स। 1. रिहर्सल करें। महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले बातचीत का अभ्यास करें। 2. डॉक्यूमेंटेशन को प्राथमिकता दें। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखित रूप में रखें। 3. लचीलापन बनाए रखें। बातचीत में ज़रूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहें। 4. सही समय का इंतजार करें। कभी कभी इंतजार करना बेहतर डील दिला सकता है। 5. सीखना जारी रखें। हर नेगोशिएशन से कुछ न कुछ नया सीखें। निष्कर्ष कंक्लूजन। नेगोशिएशन एक कला है और एडवांस नेगोशिएशन स्किल्स आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती हैं। चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में या पर्सनल लाइफ में, ये स्किल आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि नेगोशिएशन में आपको सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल लगता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।